तो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज के लिए हम पेशेंट को पहले उल्टा लिटाएंगे, उसके बाद में हम उनके हाथ को फोल्ड करेंगे आगे की साइड, इस तरीके से एल्बो से ऐसे सपोर्टेड करेंगे। और अगर पेशेंट को थोड़ा कम दर्द है तो उससे कहेंगे कि अपने हाथ की हेल्प से, अपने हाथों की हेल्प से अपने ट्रंक को ऊपर की तरफ उठाएं, इस तरीके से। अगर आप ये उठा पा रहे हैं तो इस पोजीशन को मेंटेन करें 6 सेकंड तक और उसके बाद दोबारा रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आपको 10 टाइम्स करनी है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपको पेन ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, अपनी एल्बो को सपोर्टेड रखेंगे, इसको प्लिंथ से ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपने ट्रंक को उठाएंगे, इस तरीके से। इस तरीके से इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद फिर दोबारा रिलैक्स करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप करेंगे 10 टाइम्स। लेकिन अगर आपको दर्द और भी ज़्यादा है और आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उससे पहले पेशेंट से कहेंगे कि आप अपने आगे पिलो रख के, तो इस तरीके से हम अपने नीचे पिलो रख के, जिससे कि हमारी बॉडी अपने आप थोड़ी एक्सटेंशन में आ जाए और पिलो से उसको सपोर्ट मिले, आपकी बैक को पेन ना हो, इस तरीके से पिलो रख के पेशेंट को उल्टा सोने के लिए बोलेंगे, जितनी देर वो सो सकता है। धीरे धीरे उनका पेन जब थोड़ा कम हो जाएगा, वो मूवमेंट करने लायक होंगे, तो हम उन्हें बोलेंगे एल्बो की सपोर्ट से अपने ट्रंक को एक्सटेंड करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था। फिर धीरे धीरे जब वो उस एक्सरसाइजेज में कंफर्टेबल हो जाएंगे, पेन थोड़ा और कम हो जाएगा, तो फिर हम उनको हैंड के सपोर्ट से एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे, जो कि सबसे पहले एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी। तो जब पेशेंट ये कर पाएगा तो उसके बाद हम उनकी एक एक्सरसाइज और बढ़ा देंगे। वो एक्सरसाइजेज क्या है मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट उल्टे ही लेटेंगे, उनको उठाने हैं अपने पैर एक एक करके, एक साथ नहीं उठाना है, नहीं उठा पाएंगे, एक एक करके उठाना है। पहले एक पैर को उठाना है 30 डिग्री तक, इस तरीके से, बस बहुत ज़्यादा हो गया ना। और फिर धीरे धीरे उसको नीचे ले जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे दूसरा पैर उठाएंगे और उसको नीचे ले जाएंगे। इसके बाद जब पेशेंट का पेन और कम हो जाता है, जब वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक्सरसाइजेस आराम से कर पाते हैं, तो उन्हें कोशिश करनी है अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाने के लिए, इस तरीके से वापस ले जाइए। अगर उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है ये वाली एक्सरसाइज करने में, तो प्लीज़ ये वाली एक्सरसाइज ना करें। ये वाली तभी करें जब आप आराम से कर पा रहे हैं। और अगर आपको उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने हाथ से यहाँ पे अपने थाइस के नीचे हाथ डाल के अपने इस मूवमेंट को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। फिर आपको सीधा लेटना है और सीधे लेटने के बाद अपने घुटनों को मोड़ना है, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और नी बेंड करने के बाद अपने हिप को ऊपर उठाना है, इस तरीके से एक्सटेंड करना है धीरे धीरे, जितना भी आप कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे आराम से होता है आप उतना करें। होल्ड करें 6 सेकेंड्स तक और उसके बाद वापस नीचे लेके जाएं। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स करनी है। इसके साथ साथ एक मॉडिफिकेशन है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने हिप्स को नीचे दबाते हुए दबा के रखेंगे और साथ साथ अल्टरनेट लेग्स को ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से 1 2 1 2। ये भी एक मॉडिफिकेशन है एक्सरसाइज की, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है अपने बैक पेन में। एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप खड़े होके भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप खड़े होंगे, अपनी बैक को सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे अपनी बैक को। तो ये एक्सरसाइजेज मैं अब आपको बता रही हूँ क्रोनिक केसेस के लिए। क्रोनिक केसेस जो होते हैं हमारे ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी पुरानी बीमारी होती है। इसमें स्टेनोसिस की वजह से या फिर पेरिफॉर्मिस स्पाज्म या पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो हम कहते हैं उसकी वजह से, या फिर जो हमारे जनरल वियर एंड टियर होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसकी वजह से ये केसेस होते हैं हमारे क्रोनिक। तो इसमें हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। शुरू में हम करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नी टू चेस्ट स्ट्रेचिंग कैसे होती है। इसमें हम घुटने को मोड़ेंगे इस तरीके से, पेशेंट से बोलेंगे अपने घुटने को पकड़ने के लिए, अपने हाथ से उसको सपोर्ट करके और अपनी तरफ खींचेंगे चेस्ट की तरफ। जहाँ पे आपको खिंचाव आने लगता है वहां पे उसको होल्ड करके रखेंगे 6 सेकंड के लिए और फिर उसको छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए। और ऐसे ही फिर आप दोबारा दूसरे पैर को भी करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे
6 सेकंड तक होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको अपने कंधे को नहीं उठाना है। ऐसा नहीं है कि ये चेस्ट टू नी है तो आपको कैसे भी करके बस अपने चेस्ट को और नी को जोड़ देना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने पैर को उठाना है और अपनी तरफ खींचना है, जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आप 10 टाइम्स करेंगे। इसके बाद आती है आपकी पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच के लिए आपको क्या करना होता है, जिस पैर में आपके दर्द जा रहा है, चाहे वो कोई भी पैर है, उस पैर के घुटने को मोड़ेंगे। मान लीजिए आपके इस पैर में दर्द है, इसको आप मोड़ेंगे और घुटने की दूसरी साइड रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से एक हाथ से अपने आप इसको होल्ड करेंगे, होल्ड कीजिए इसको। यहाँ से होल्ड करेंगे अपने हिप्स को स्टेबल करने के लिए, ताकि स्ट्रेचिंग के टाइम पे ये ऊपर ना उठे। आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। जहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होता है रोकेंगे 6 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6, देन रिलैक्स, छोड़ देंगे। इस तरीके से अगर आपको हाथ से स्टेबल करने में या उसमें आपको दिक्कत आती है तो इसमें एक और मॉडिफिकेशन है। आप अपने दोनों घुटने मोड़ेंगे इस तरीके, ये जो वाला, ये वाला दूसरा पैर है जिसमें दर्द नहीं है, उस पैर से इसको रखेंगे और इसको दबाएंगे इस तरीके से। उस हाथ से स्टेबल करेंगे वहां पे, वैसे ही ऐसे दबाएंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रेच आता है। ठीक है, फिर रिलैक्स कर देंगे। एक मॉडिफिकेशन है, आप हाथ से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एंड वन मोर स्ट्रेच इज देयर, जिसको हम बोलते हैं पिरिफॉर्मिस मॉडिफाइड स्ट्रेच। उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पैर का एंगल चेंज कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं मैं बताती हूँ। फिर से आपको पैर फोल्ड करना पड़ेगा जिसमें दर्द है, और दूसरा भी कर लीजिए। जिसमें दर्द है उसको उठाया और घुटने के ऊपर रखा, और यहाँ से अपने एंकल को पकड़ा इस हाथ से, उस हाथ से पकड़ा अपने घुटने को, और पूरे पैर को ऐसे के ऐसे अपनी तरफ खींचा। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, ये थोड़ा सा एंगल स्ट्रेच है। रिलैक्स कर दीजिए। वैसे ही 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे और 10 टाइम की रिपीटेशन करेंगे। तो अब आता है आपका शियाटिक स्ट्रेच। शियाटिक स्ट्रेच में क्या होता है, हम शियाटिक नर्व को स्ट्रेच करते हैं। इसमें क्या करना होगा, सेम जिस पैर में आपके दर्द आ रहा है उसमें घुटने को मोड़ेंगे, और जो हमारे एंगल होता है हिप एंड नी एंगल, ये रखेंगे हम 90 डिग्री ध्यान से, और यहाँ से बोलेंगे आप इसको पकड़ लीजिए। आपको अपने थाई को स्टेबल करना है और अपने पैर को ऊपर उठाना है धीरे धीरे। जहाँ पे आपको खिंचाव आने लग जाता है, मान लीजिए जब आपको यहाँ पे खींच फील हो रही है, वहां पे जाने के बाद अपने एंकल को आप अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे, खींच के रखेंगे। 6 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे अगेन नीचे। ऐसे ही इस स्ट्रेच को भी आप कम से कम 10 टाइम्स करेंगे। 6 सेकंड का होल्ड रखेंगे और 10 टाइम्स करेंगे। हो गया आपका शियाटिक नर्व का स्ट्रेच। अब आप कर लें, अपने पैर को सीधा कर लें। मैंने आपको अभी तक 3 स्ट्रेचेस बताए हैं, पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच, शियाटिक स्ट्रेच और चेस्ट टू नी स्ट्रेच। अब हम फर्दर 1-2 एक्सरसाइजेस और ऐड ऑन करते हैं इसमें, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग लाने के लिए अपनी कोर मसल्स में और हिप्स मसल्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम साइकिलिंग कर सकते हैं, पैरों की साइकिलिंग बिना घुटने मुड़े हुए, इस तरीके से आप करके दिखाएंगे। ऐसे एक आगे पीछे आगे पीछे। आपका कमर की जो पेल्विस है उसकी ये वाली मूवमेंट होती है इस तरीके से, ये। ठीक है, थैंक यू। बस। और दूसरी फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है पैरों को मोड़ के, ये ब्रीजिंग मूवमेंट होती है पैर को, जो मैंने आपको एक्यूट केस में भी बताई थी। उसमें आपको अपने पेल्विस को पूरा ऊपर उठाना है, इसको कहते हैं ब्रीजिंग। पूरा ऊपर उठाइए इस तरीके से और होल्ड करके रखिए 6 सेकंड तक। डाउन डाउन डाउन। ये वाली ब्रीजिंग आप एक्यूट केस में भी कर सकते हैं और क्रोनिक में भी कर सकते हैं। मोड़ के रखिए अपने पैरों को। उसके बाद में एक और है कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे हिप्स होते हैं हम सिर्फ इनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी जो बैक है उसको ऊपर नहीं उठाएंगे। ठीक है, नहीं उठाएंगे, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। हिप्स को करके दिखाएं, ऐसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये फिर से किया, छोड़ दिया, होल्ड करके रखा थोड़ी देर, छोड़ दिया। एक कॉन्ट्रैक्शन ये है, इसको करेंगे 10 टाइम्स। एंड एक और है, उसमें हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। उसमें हम प्लिंथ को दबाएंगे, हिप्स से दबाएंगे। दबाइए नीचे, 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, इस तरीके से। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये हमारे कोर मसल्स के लिए और पेल्विस मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। इससे हमारे बैक में स्ट्रेंथनिंग आती है और धीरे धीरे हमारा पेट ठीक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।